स्कूल में हमारे बिना क्लास नहीं शुरू होती थी जब तक टीचर एक हमारा भजन या गीत ना सुन ले। सावित्रीबाई फुले पर भी अगर हम कोई गाना बना सकें, बाबा साहब अम्बेडकर पर भी हम कोई गाना बना सके तो ये हमारे लिए फक्र की बात है। और हमने प्रयास किया, कोशिश किया और हम इस क्षेत्र में एक आंदोलन की तरह काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट था हमारे जीवन का कि हमें कुमार गंधर्व से सीखना है, क्योंकि कुमार गंधर्व को कई फॉर्म में, कबीर को कई फॉर्म में कुमार गंधर्व ने गाया। मतलब ऐसा लगता है कि एक छटपटाहट शरीर में होने लगती है कुमार गंधर्व का भजन सुन के, कबीर का। मैं उन पदों को गाना चाहता हूं जिससे हमारा समाज जगे, हमारा समाज जागृत हो, जो सच और झूठ का फर्क समझ सके, अपना जीवन बदल सके। आप मेरे किसी उंगली में देखो, अंगूठी है, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया सारा, सब कुछ अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो हम चाहते हैं हमारे लोग भी इस रास्ते पर चले जो भटके हुए हैं। कबीर ने भी बहुत त्याग किया है। हमको नहीं चाहिए बहुत सारा पैसा और बंगला और गाड़ी, नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं हमारे एक अदना से आदमी तक हमारा ये पद चला जाए। म्यूजिक भी एक हीलिंग है। ये हमारे बहुत सारे विकारों को, जो हमारे बहुत सारे विकार होते हैं ना, उन विकारों को खत्म करता है संगीत। हमारे ध्यान को केंद्रित करता है संगीत। संगीत भी एक बुद्ध की परंपरा है, कहना चाहिए। एक कलाकार आदमी, एक संगीत सुनने वाला आदमी हिंसक नहीं हो सकता है। जो कबीर का प्रेम था, जो बुद्ध का प्रेम था, जो संत रैदास का प्रेम था, जो बाबा साहब का प्रेम था, जो महात्मा फुले का प्रेम था, जो माता सावित्रीबाई का प्रेम था, ये प्रेम की वाट लग गई। ये लग रहा है कहीं खो गया है। हमारे लोग ये सब भूल के एकदम बदमाशी पर उतर रहे हैं। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईंट, कहे कबीरा प्रेम की पड़ी। त्रिवेज मीडिया के सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। हम रोज की महफिल में जब बैठते हैं, समाज आंदोलन के नेता होते हैं, राजनीति के नेता होते हैं, साहित्य के नेता होते हैं, बहुत सारे मंचों से उस मंच के नेता हमारे साथ मौजूद होते हैं। लेकिन जिस बात में बहुजन समाज पिछड़ा हुआ है वो एक ऐसी बात है कि हर इंसान के दिलो दिमाग में, उसके मस्तिष्क में जो एक नई रोशनी पैदा कर देता है, नई उमंग पैदा कर देता है, ऐसी जो बात संगीत जो होता है हमको झिझोड़ देता है, हमारी भावनाओं को उस दिशा में लेकर जाता है जिस दिशा में हम कुछ सोचना चाहते हैं। एक तरह की एक तपस्या होती है। तो ऐसे संगीत के क्षेत्र में, लोकगीतों में, लोक संगीत में तो हमने बहुत महारथियों को भी देखा है, लेकिन शास्त्रीय संगीत ऐसा क्षेत्र है जहां बहुजन समाज की मौजूदगी बहुत कम होती है। और ऐसे ही देश के चंद गिनो चुनो लोगों में जिनको शुमार किया जाएगा, जिनका नाम वो माननीय पंडित डॉक्टर परमानंद यादव सर आज हमारे साथ, उनके साथ ये महफिल सज रही है। उनका सबसे हम पहले त्रिवेज मीडिया में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित जी, ये तो बहुत गौरव की बात है कि आपने एक शास्त्रीय संगीत में जो महारत हासिल की है, वो महारत हासिल करना यही एक अपने आप में एक बड़ी मौजूदगी है। इस दिशा में, संगीत की और शास्त्रीय संगीत की दिशा में आपका सबसे पहला कदम कैसे और कब पड़ा? मैं बहुत छोटा सा था तो संतों की वाणी गाया करता था गांव में, विलेज में, अपने देवरिया, ईस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ से हम संतों की वाणी शुरू किए, गाने लगे, या कुछ लोकगीत वगैरह गाने लगे। जब स्कूल में हमारे बिना क्लास नहीं शुरू होती थी, जब तक टीचर एक हमारा भजन या गीत ना सुन ले या बच्चों को सुनवा दें, तब तक हमें वो क्लास शुरू नहीं होती थी। तो वहीं से एक रुझान जो है बचपन से कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में था। मेरे दादा साधु थे और उन्होंने मंदिर बनाया था, राधे कृष्ण का मंदिर बनाया था, और वो आल्हा गाते थे। आल्हा एक फोक है यूपी का, वो गाते थे और रामायण भी गाते थे। वो संस्कार हमारे फादर में आया। फादर ढोलक बहुत अच्छा बजाते थे, कीर्तन में ढोलक अच्छा बजाते थे। अब उनके संस्कारों से मुझ में जो संस्कार आए, वो लोग अभी लोकगीत वगैरह में थे या गांव के संगीत में थे। हम धीरे धीरे शास्त्रीय संगीत की तरफ बढ़ने लगे। और हम पहली बार जब हाई स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ तो हमारा एक सब्जेक्ट म्यूज़िक भी था, वोकल म्यूज़िक, जब हम एसएससी में गए थे।
हाई स्कूल में। तो इस तरह हमारी शास्त्रीय संगीत की शुरुआत हुई। कि जैसे भी हम देखते हैं कि फिल्म हो या आम समाज हो, लोकगीत काफी प्रभाव कर देते हैं। लोग ज्यादा जो भी सुनते हैं गीत, शास्त्रीय संगीत के गीतों से ज्यादा लोकप्रियता लोकगीतों में होती। बावजूद इसके आप लोकगीतों के दायरे को छोड़कर एक शास्त्रीय संगीत में आपने जो कदम रखा, तो इसकी खास वजह क्या रही? वो टैलेंट था हमारे अंदर, वो गुण था। क्लासिकल म्यूजिक में आने के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा गुण चाहिए। वो बात समझ में आनी चाहिए, वो सुर समझ में आने चाहिए, तभी हम शास्त्रीय संगीत में आ सकते हैं। लोकगीत गाना तो ठीक है, लोकगीत गाना भी कोई इतना आसान नहीं है, उसमें भी पारंगत होना, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में गाना, हिंदुस्तानी संगीत में मैं हूँ, इस संगीत में आना यानी आपको कहीं ना कहीं बहुत गिफ्ट है, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज है, या आप स्वरों को समझ सकते हैं, तभी उसमें आप आगे जा सकते हैं। ये हमारे शास्त्रीय संगीत की खासियत है, और कहीं ना कहीं हमारे में वो गुण था कि हम धीरे धीरे इसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ते चले गए। अभी मैं इस बाकी चीजों में बहुत ज्यादा वक्त नहीं जाया करूंगा। मैं सीधे तौर पे आता हूं कि आपने शास्त्रीय संगीत में स्नातक, पदव्युत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। उसके बाद आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इसमें पीएचडी भी की। तो ये जो शिक्षा क्रम रहा, तो ये शिक्षा क्रम को लेकर और आज आप जो कबीर के करीब और संत रविदास दर्शन, ये दो प्रोग्राम जो आपकी खास उपज है, तो इन प्रोग्राम में आपने इस संगीत के साथ कैसे जोड़ा, कैसे जोड़ पाए? हमारे संस्कार आध्यात्मिक जरूर रहे, लेकिन जैसे जैसे हमें ज्ञान प्राप्त होने लगा, सही और झूठ का फर्क हमें जब पता चलने लगा, तो हमें लगा कि ठीक है, हम इस विधा में भी अपने संतों की वाणी गा सकते हैं, हम रागों में कंपोज कर सकते हैं उन्हें, हमारे महापुरुषों को भी हम कंपोज कर सकते हैं, उनके ऊपर जो उनका योगदान है हमारे देश के लिए या भारतीय दर्शन के लिए। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हम कबीर साहब के पद को भी राग में कंपोज करें, संत रैदास को भी कंपोज करें, संत तुकाराम को भी कंपोज करें, सावित्रीबाई फुले पर भी अगर हम कोई गाना बना सकें, बाबा साहब अम्बेडकर पर भी हम कोई गाना बना सके, तो ये हमारे लिए फक्र की बात है। और हमने प्रयास किया, कोशिश किया, और हम इस क्षेत्र में एक आंदोलन की तरह काम कर रहे हैं। ये जो बात है कि जैसे आपने संत रविदास से जोड़ लिया, संत कबीर से, सावित्रीबाई फुले से और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से, ये तो बात की बात रही। लेकिन जब आप संगीत में सबसे पहले पीएचडी किए, तो किसी भी शिक्षा में तो अहम बात होती है कि वहां का गुरु मिले। तो आपको सबसे पहले संगीत में आपका प्राथमिक गुरु और आपका सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन रहा? हम जब हाई स्कूल में थे तो हमारे गुरु थे पंडित राम वृक्ष तिवारी, जो ब्लाइंड थे। फिर जब हम बनारस संगीत सीखने आए तो हमारे गुरु थे श्री अजित भट्टाचार्य, और वहाँ एक और गुरु थे जिनके अंडर में हमने डॉक्टरेट किया। हमने डी म्यूज किया, डॉक्टर ऑफ म्यूजिक, डी म्यूज। ये पूरा प्रैक्टिकल में है, पीएचडी पूरी थ्योरी में होती है। हमारे यहाँ यूजीसी ने एक कोर्स बना के रखा था, डी म्यूज, यानी डॉक्टरेट ऑफ म्यूजिक। हाँ, डॉक्टर ऑफ म्यूजिक। तो हमने डी म्यूज किया है और पूरा प्रैक्टिकल है वो। तो वो हमारे उसके जो गाइड थे डॉक्टर चित्तरंजन ज्योतिषी, बहुत बड़े महान विद्वान। फिर हमारे आचार्य नंदन जी एक थे, बहुत बड़े गवैया थे, उनसे भी हमने गाना सीखा। तो हमारे 2-3 गुरु बनारस में थे, और हमें बहुत ललक थी कि जब हमारे पास कभी ऐसा सौभाग्य हमारे जीवन में मिलेगा तो हम कुमार गंधर्व से गाना सीखेंगे। हमारा टारगेट था हमारे जीवन का कि हमें कुमार गंधर्व से सीखना है। इस जन्म में जब भी हमें कुछ ऐसा मौका मिले तो हम कुमार गंधर्व के शिष्य बनेंगे। और बनारस होते हुए ऐसा हमें सौभाग्य भी मिला कि हम देवास मध्य प्रदेश में आए और कुमार गंधर्व जी से गाना भी सीखा। तो ये हमारे 4-5 गुरु हमारे जीवन में, जिन्होंने हमें संगीत की शिक्षा दी, आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। ऐसा हमने किया। शास्त्रीय संगीत अगर देखते हैं, ख्याल हो, ठुमरी हो, इसमें ज्यादातर विरह जो होता है वो ज्यादातर गाया जाता है। विरह जो वो ज्यादातर गाया जाता है। लेकिन आपने संतों की वाणी को लेकर समाज के साथ संबंध, एक संबोधन किया है, एक उनके मस्तिष्क या अध्यात्म से नार जोड़ ली है। तो ये सफर जो है विरह से लेकर एक तरह समाज को संबोधन की प्रक्रिया करना, तो ये सफर आपने कैसा तय कर लिया? कुमार गंधर्व जी से बहुत इंस्पायर थे,
क्योंकि कुमार गंधर्व को कई फॉर्म में, कबीर को कई फॉर्म में कुमार गंधर्व ने गाया। मतलब ऐसा लगता है कि एक छटपटाहट शरीर में होने लगती है कुमार गंधर्व का भजन सुन के, कबीर का। तो कबीर साहब से हम इंस्पायर हुए और कुमार गंधर्व से इंस्पायर हुए, और कबीर साहब के पदों को कुमार गंधर्व ने इतना गाया कि उनको आधुनिक कबीर कहा जाने लगा। कुमार गंधर्व यानी आधुनिक कबीर, इतना कबीर को गाया, फिर कबीर को गाया, फिर जो और इस संत परंपरा के लोग हैं उनको भी कुमार गंधर्व जी ने गाया। तो कहीं ना कहीं वो जो जड़ है वहाँ से हम इंस्पायर हुए। और मुंबई जब आए, मुंबई में भी मुझे 30 साल अभी पूरे होंगे, तो मुझे एक यहाँ भी हमारे कहना चाहिए मुझे एक गुरु मिले, सामाजिक गुरु श्री एच के बैरवा, तो जिन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया, बहुत समझाए। फिर वो उनकी बात सुन के समझ के मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया कहना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करना क्या है? झूठ और सच का फर्क। लोग कहते हैं ना कि मोक्ष मिल गया, मोक्ष मिल गया, दुनिया भर का भाषण करेंगे उसके पीछे, कुछ नहीं। एक शब्द में मैं आपको बता रहा हूं, मोक्ष का मतलब है ज्ञान प्राप्त कर लेना, यानी आप सही और झूठ में फर्क कर सके, यही मोक्ष है, यही ज्ञान है। बिल्कुल। और हम इस फील्ड में उतरे और बैरवा साहब ने मुझे बहुत समझाया। फिर मुझे और लगा कि नहीं, हम इस तरह के संतों की वाणी, जैसे कबीर हैं, संत रैदास हैं, तुकाराम जी हैं, गोरख हैं, हम ऐसे संतों की वाणी हम कंपोज करेंगे और बड़े मंचों से गाएंगे, और हमें काफी सफलता मिल रही है इसमें। संत कबीर के करीबी जाने का मौका किस भजन से आप लेते हैं? बहुत बड़े साहित्यकार हो गए उर्दू के, उनकी एक किताब हमने पढ़ी थी, अभी नाम आ जाएगा तो बता दूंगा, पद्मश्री थे वो। तो उनकी एक किताब पढ़ रहा था, उसमें कबीर के करीब उन्होंने लिखा हुआ था एक सेंटेंस। तो ये कबीर के करीब हमने वहां से उठाया, और कबीर के उन पदों को मैं कंपोज करना चाहता हूं जिसमें क्या है कि वो अंधविश्वास, पाखंड को कबीर साहब चीरते हैं। मैं उन पदों को गाना चाहता हूं, मैं उन ढकोसले पदों को नहीं गाना चाहता जो और ब्राह्मणवाद को फैलाए। मैं उन पदों को गाना चाहता हूं जिससे हमारा समाज जगे, हमारा समाज जागृत हो, जो सच और झूठ का फर्क समझ सके, अपना जीवन बदल सके, जो इस धर्मांधता से बाहर आ सके। हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं हमारे समाज के लिए, सर्व समाज की मैं बात करता हूँ। हर आदमी जो धर्म और ढोंग में फंसा हुआ है, जिसका फोकस कहीं और होना चाहिए, फोकस कहीं और है। तो मैं इसलिए इन संतों की वाणी को चुना और उन पदों को चुना जिसमें एकदम कबीर साहब खोल के समझाते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई, ये जो रास्ता है ये बराबर रास्ता है, तुम इस रास्ते पर चलो। जैसे उनका एक दोहा है कि एक त्वचा हाड़ मल मुत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। आप सोचिए, इस एक दोहे में उन्होंने पूरी फिलॉसफी समझा दी है कबीर साहब ने। जैसे मैंने इन संतों से भी इंस्पायर हुआ, वैसे हमारे जो बड़े माता सावित्रीबाई फुले हैं, इनसे भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। इनके ऊपर हमने एक बहुत अच्छा गीत बनाया है जो अभी यूट्यूब में है, चल रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, महात्मा फुले के ऊपर, तो अभी बाबा साहब के ऊपर पता नहीं मेरे मन में एक बहुत प्यार उमड़ा, और मैंने एक बाबा साहब पर एक राग बागेश्वरी है, तो बागेश्वरी राग में एक ताल में हमने एक बंदिश कंपोज की है। अभी इसकी फिनिशिंग चल रही है, लेकिन अच्छा है, आपके प्रोग्राम से इसकी शुरुआत हो रही है, हमें बड़ी खुशी है। तो मैं आपको ये सुनाता हूँ कि देखिए मैंने कैसे बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व को, उनके पिताजी भी इसमें हैं, हमने कैसे बांधा है स्वरों में, इसको ताल में कैसे बांधा है। मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। जय 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 भीम राव, 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 जन जन को राखे मान, जय 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 भीम राव, जय 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 भीम राव, जन जन को राखे मान, जय 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 भीम राव,
मानवता ज्ञान देत, मानवता ज्ञान देत, मनु का विष पान करत, मनु का विष पान करत, दुनिया में नाम करत, दुनिया में नाम करत, राम जी के दुलारे, जय 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 भीम राव, जय 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 भीम राव, जन जन को राखे मान, जय 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 भीम राव, मानवता ज्ञान देत, मानवता ज्ञान देत, मनु का विष पान करत, मनु का विष पान करत, दुनिया में नाम करत, दुनिया में नाम करत, राम जी के दुलारे, जय 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 भीम राव, जय जय जय। क्लासिकल म्यूजिक में, हिंदुस्तानी संगीत में हमारी बहुत कोशिश है कि हिंदुस्तानी संगीत में, शास्त्रीय संगीत में बाबा साहब को फोक में बहुत गाया है, बिल्कुल बहुत गाया है लोगों ने, महाराष्ट्र के कोने कोने में, देश के कोने कोने में लोगों ने गाया है। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में हम चाहते हैं कि इनके ऊपर दो चार ऐसी जबरदस्त बंदिशें बने, और ये हमारा पहला प्रयास है। ऐसे ही हम सावित्री माता, महात्मा फुले और अन्य भी जो हमारे ज्ञानी लोग हैं, जिनके रास्तों पर हम लोग चल रहे हैं, उनके बारे में और भी कुछ बंदिश हमें बनानी है। क्या इस दिशा में आप कोई प्रोग्राम तय करना चाहते हो, बनाना चाहते हो कि जो पूरी यानी एक 2 घंटे का या 3 घंटे का जो कार्यक्रम रहेगा, इस दिशा में कोई पहल है आपकी? बिल्कुल, जैसे हमने अभी संतों को लेके, जैसे हमने कबीर के करीब बनाया है, 2 सवा 2 घंटे का शो है, उसमें 8 भजन है और सब क्रांतिकारी भजन है। जैसे पाए बुझी पियहु तुम पानी पानी पानी, हो पाए बुझी पियहु तुम पानी 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 पानी, जेहि मटिया के घर में बैठे, जेहि मटिया के घर में बैठे, तामे सृष्टि समानी, हो पाणे बुझी पियहु तुम पानी पानी पानी। संत कबीर का पद है, पाणे बुझ पियहु तुम पानी। तुमको पता है, सब तुम जानते हो अच्छा क्या है बुरा क्या है, फिर भी तुम बुराई को और फैलाते हो, तुम्हें सब पता है। वैसे ही एक उनका और पद है जो भी हमने हमारी सीरीज में गाया है, उसको बहुत ही अच्छा पद है। देखिए, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, 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 मन ना रंगाए हो। जंगल जाय जोगिया धुनिया रमावले, जंगल जाय जोगिया धुनिया रमावले, काम जरा जोगी काम जरा जोगी हो गई हिजड़ा, मन न रंगाए। हमें ऐसा लग रहा है कि हम ये साक्षात्कार को आगे न बढ़ाते यही सुनते रहे। जैसे आपने 5 मिनट का यहाँ जो भी अभी गायन हमने सुना है, तो एक मंत्रमुग्ध हो जाता है आदमी, अपने आप में एक इनर ऊर्जा जो होती है कहीं ना कहीं जाग जाती है। आपका क्या अनुभव होता है जब श्रोताओं में इन बातों को आप रखते हैं? देखिए, मेरे जीवन का उद्देश्य जो है अब सिर्फ इंटरटेन करना नहीं रह गया है। हम चाहते हैं कि लोग इंटरटेन भी करें
और उस सत्य के पथ पर चलें जो हमारी परंपरा है, बुद्ध से शुरू होती है। उसी परंपरा में कबीर, रैदास, नानक, तुकाराम सब उस परंपरा के हैं, और अब हम लोग इस परंपरा में इसमें बढ़ रहे हैं, आगे आए हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग एंजॉय भी करें और उस ज्ञान को समझें, सच को समझें, जो जिस झूठ ने हमें बर्बाद कर दिया है, जिस झूठ ने हमें नर्क की जिंदगी दे दी है। हम चाहते हैं कि लोग इसको सुने, अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को सुधारें, वो इन सारे सड़ांधों से बचें, इस झूठ की परंपरा से बचें, सच की परंपरा का अनुसरण करें, बुद्ध की परंपरा का अनुसरण करें, जहां हमें आत्मसम्मान मिले, जहां हमें रोजी रोजगार मिले, जहां हमें मान सम्मान मिले, पैसे रुपए मिले। ये नकली परंपरा जो है, झूठ की जो परंपरा है, हम चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हमने खुद अपने आप को बदला है। मैं आर्टिस्ट हूँ, आप मेरे किसी उंगली में देखो अंगूठी है, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया सारा, सब कुछ अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो हम चाहते हैं हमारे लोग भी इस रास्ते पर चले, जो भटके हुए हैं, जो मंदिरों में जाते हैं, इधर पत्थरों की मूर्ति की पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो उधर न जाके सत्य के रास्ते पर चलें और अपना जीवन सुधारें। अब हमारे मन में, हमारे जीवन का यही उद्देश्य हो गया है। संत कबीर, संत रैदास, इनको जब चुना अपने संगीत के क्षेत्र के लिए, तो ये जो महामानव है अपने अपने जमाने में वो अकेले चलते रहे, कारवा तो नहीं था पीछे, लेकिन बाद उनको एक ऐसा कारवा मिल गया कि आज उनके नाम को, विचारों को लेकर कारवा तो है, लेकिन आप जिस क्षेत्र से उनको लेकर चले जा रहे हैं, क्या इसमें भी आपके साथ कोई शिष्यों का कारवा बन रहा है? जरूर बनेगा कारवा। कबीर को गाते हुए हमें एहसास हुआ कि संत रैदास इतने महानतम संत हैं, उनकी वाणी कोई क्यों नहीं गाता है, लोग क्यों नहीं वाणी गाते हैं उनकी। ये हमारे मन में विचार आया। मुझे लगा कि ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। हमने संत रैदास के ऊपर बहुत रिसर्च किया, 6 महीने रिसर्च किया, फिर हमने उनके 8 पदों को कंपोज किया, उनके दोहों को कंपोज किया, और हम एक बड़ा प्रोग्राम इसी मुंबई शहर में किए, जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, इंस्पायर हुए, उनको बहुत अच्छा लगा। तो हमारी ये शुरुआत हम खुद कर रहे हैं, हमारे पीछे भी हमारे शिष्य लोग इसको सीखेंगे, गाएंगे, करेंगे, इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम कुमार गंधर्व की परंपरा को, हमारे गुरु की परंपरा को, खास करके कबीर की परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे हमारे भी जो शिष्य लोग होंगे उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, यानी सच को आगे रखेंगे। बिल्कुल। तो ये परंपरा आगे जब रख रहे हो, तो आपके जो गुरु बंधु है कहीं आपके साथ से फिसल रहे हैं या संबंध वैसे ही बने हुए हैं? नहीं, कुछ तो जो बहुत महामूर्ख हैं वो तो हमसे किनारे हो गए, लेकिन जिनमें, वो भले भी किसी भी दूसरी जात के हों, जिनमें चेतना है थोड़ी, वो आज भी हमारे दोस्त हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता है, ज्ञान जो है, जब आदमी के पास ज्ञान आता है ना, तो बहुत सारे झूठे लोग जो आसपास होते हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो किनारे हो जाते हैं। ये दुनिया का एक फलसफा है। बिल्कुल बिल्कुल। कि लोग सच नहीं सुनना चाहते, झूठ में इतना उलझा दिया गया है उनको कि सच उनके कानों में लगता है एटम बम है। हम झूठ में इतने जीने के आदी हो गए हैं, हमारा समाज, हम खुद, कि हमें लगता है हम सच को ही अगर हमारे सामने बहुत बोल दे तो मारा मारी करने के लिए लोग तैयार हो गए। इसलिए कबीर ने कहा, संतों देखो जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। इस झूठ को, मायावी लोगों ने झूठ को इतना, मतलब झूठ को इतना प्रचारित कर दिया है, हमारे दिमाग में इतना भर दिया है, हमारे दिमाग को इतना बदल दिया है कि हम सच से डरने लगे हैं, हम सच के पथ पर चलने से डरने लगे हैं, हम सच को सुनने के लिए डरने लगे हैं। ऐसा एक भीड़ तंत्र खड़ा कर दिया है झूठ का। तो हमें भी बहुत सारी दिक्कतें हुई और दिक्कतें होती हैं, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हमारे भजनों पे हम छाती तान के कबीर को गा रहे हैं, संत रैदास को गा रहे हैं। और ये मुंबई शहर जहां बाबा साहब की धरती है, महाराष्ट्र तो बहुत ऊर्जावान स्टेट है, यहाँ तो एक से एक बहुजन संत और बड़े बड़े लोग यहाँ पैदा हुए इस धरती पर। ये धरती तो बहुत पवित्र है, और हमारे जैसे लोगों के लिए तो ये उर्वरक धरती है, और इस धरती से ही हम कबीर और रैदास को शुरू किए हैं, गा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। संत रविदास और संत कबीर जो भी बात समाज का व्यंग्य जो पकड़ती है, तो वो अपने अल्फाजों में जब रखती है, तो उसको संगीत में लाना, अभी आज के जमाने का जो संगीत है, पहले तो
संगीत आता है भी शब्द बनाना पड़ते हैं। तो जो शब्द है उसको संगीत में लाते हुए कुछ तकलीफ होती है, कुछ सोचना पड़ता है, क्या कुछ संशोधन भी करना पड़ता बहुत सारे संशोधन करने पड़ते हैं। संतों की वाणी को मीटर में लाना, उसको मीटर में हम कैसे तालबद्ध करें। जैसे बाबा साहब के बारे में हमने जो ये अभी है? बंदिश जो हमने कंपोज की, हमने लिखा, लेकिन फिर भी हमारा एक बड़े मित्र हैं, मेरे साहित्यकार हैं, डॉक्टर दिनेश कुशवाहा, प्रोफेसर हैं हिंदी के। तो हमने कहा भैया आप भी एक नज़र डाल दो जरा इस पर, तो थोड़ा इसमें और आ जाएगी, इसमें खुशबू आ जाएगी। तो कंपोज करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। लाइन को, छोटी लाइन है, बड़ी लाइन है, उस जमाने में जो हमारे संत लोग थे लिख गए, तो अब उसको हमें काटना छाटना पड़ता है और अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। जैसे हमने अभी संत रैदास पे जब मैंने काम किया तो बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन हुआ, काम तो होगा ही। ये जो परंपरा है, अब हम चूंकि इसके मास्टर हैं इस सब्जेक्ट के, जैसे आपने कहा कि बहुजनों में शास्त्रीय संगीत का बड़ा अभाव है, सच में है। लोग नहीं पहुंच पाते हैं, लोग नहीं सीख पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते। ये गरीबी भी बहुत बड़ा कारण है। जब मैं देवास में था, मैं पैसे पैसे के लिए तरसता था। कहाँ जाएंगे? जैसे मान लीजिए कोई एक खेड़ा गांव में महाराष्ट्र के कोई है, वो मुंबई में आके कुछ सीखना चाहता है, पैसे नहीं है, तो ये अभाव भी एक बहुत हुआ है कि हमारे लोग इसमें नहीं आ पा रहे हैं। वरना टैलेंट की कमी नहीं है हमारे समाज में, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। अब जैसे मान लीजिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं, ओबीसी हैं। अच्छा, हाँ, हरिप्रसाद चौरसिया ओबीसी हैं, सितार वादन, बांसुरी, फ्लूट के जादूगर हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी उनको देखते हैं कि भाई हमारे सामने कोई खड़ा है। तो हरिप्रसाद चौरसिया तो लीजेंड हैं आज, वो तो महानतम बांसुरी वादक हैं। उस पथ पर हम भी हैं, हम यादव हैं, तो हम भी उस पथ पर हैं, तो हमें भी एक रास्ता मिल रहा है। हमें भी बच्चे देख के इस फील्ड में आएंगे। बिल्कुल। और नौकरी रोजगार की भी बात है, नौकरी रोजगार भी मिलना चाहिए, क्योंकि जीवन चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक मैंने अभी ये संत रैदास का एक पद हमने कंपोज किया था, ये देखिए कितना अच्छा है। इसको मैंने राग एक भीमपलासी राग है, भीमपलासी राग में इसको मैंने कंपोज किया है। संत रैदास जी देखिए, नी सा ग रे सा रे नी सा नी ध प नी सा। पाणे हीर बीच अंतर डाढ़ा, पाणे हीर बीच अंतर डाढ़ा, मूड़ मुड़ाने सेवा पूजा, मूड़ मुड़ावे सेवा पूजा, भ्रम का बंधन गाढ़ा, पाणे हीर बीची अंतर डाढ़ा। बनारस में जब देखा संत रैदास ने कि ये मुंडी मुड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, दुनिया भर का ये प्रपंच कर रहे हैं, तो उन्होंने इस पद की रचना की। उन्होंने लिखा, पाणे हीर बीची अंतर डाढ़ा, मूड़ मुड़ावे सेवा पूजा, भ्रम का बंधन गाढ़ा। भ्रम, जिस भ्रम में जो भ्रम हमारे समाज को लील गया है, वो बहुत गहरा, करोड़ों लोगों को ये भ्रम खा रहा है, उनको पीछे कर दिया, उस पर उन्होंने लिखा है। फिर वो कहते हैं, माला तिलक मनोहर बानी, माला तिलक मनोहर बानी, लागो जम की पासी, जो हरि सेती जोड़ा चाहा, तो जग सारत उदासी, पाणे हीर बिची अंतर डाढ़ा। ये राग भीमपलासी में है। अब देखिए एक पद है उनका, राग भैरवी में मैंने किया है।
गाई गाई अब का कही गाऊं, सारा ज्ञान मिलने के बाद गाई गाई अब का कही गाऊं, गावन हार को निकट बताऊं, गाई गाई अब का कही गाऊं। एक अंतरा देखिए, जब लग है या तन की आशा, जब लग है या तन की आशा, तब लग कर पुकारा, जब मन मिलो आस नहीं तन की, जब मन मिलो आस नहीं तन की, तब को गावन हारा, गाई गाई अब का कही गाऊं। 650 साल पहले संत रैदास की वाणी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक पद और है उनका, राग भटियार में इसको हमने कंपोज किया है। जीवन चारी दिवस का मेला, चारी दिवस का मेला। कहते हैं जब ये संत रैदास जो है इसको चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम के मंदिर के सामने बैठकर इसे जमीन पर इस पद को गाया था। जीवन चारि दिवस का मेला, बाभन झूठा वेद भी झूठा, बाभन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, झूठा ब्रह्म अकेला, जीवन चार दिवस का मेला। एक अंतरा सुनिए। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, मंदिर भीतर मूरत बैठी, पूजती बाहर चेला रे, पूजती बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावती जनता, लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूर्ति के ढींग केला रे, मूर्ति के ढींग केला, जीवन चारि दिवस का मेला रे, मेला रे, मेला रे। आवाज की जो मिठास है ये रियाज की है, क्लासिकल म्यूजिक की है या कुदरती देन है? नहीं नहीं, कुदरती तो आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा इतना मिलेगा, आपको इतना करना है। प्रैक्टिस की विद्या है। क्लासिकल म्यूजिक में तो जब तक 5-6 घंटे रियाज नहीं करेंगे गला काम ही नहीं करेगा। अभी जाके इस उम्र में मैं भी 59 हो रहा हूँ, थोड़ा समझ में आ रहा है कि अभी थोड़ा सा गला चल रहा है। अथक परिश्रम है, कठोरतम संघर्ष है, कठोरतम मेहनत है शास्त्रीय संगीत। इसलिए लोग इसमें नहीं टिक पाते, उनको जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पैसा किस लिए है? सुकून चाहिए जीवन में। हम कितना भी कुछ बना ले, हमारे जीवन में चैन नहीं है, सुकून नहीं है, उसका कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं है। तो हमें तो इसका सुख है, स्वर का सुख है, संगीत का सुख है। और हम जितना भी कठोरतम संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत रियाज आज भी करते हैं, 5 घंटे रियाज तानपुरा मिला के अपना रियाज करते हैं, तो ये इसमें हम कायम हैं। कबीर के करीब संत रैदास दर्शन
और अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर एक बंदिश सावित्रीबाई पर भी, तो इसको लेकर आगे चल के आपका यानी क्या इस कार्यक्रम को कैसे ले जाना है? जैसे ये देखिए संत रैदास एक दर्शन, ये बुक जो है ये एक रिसर्च वर्क है ये, और ये देखिए ये कबीर के करीब एक रिसर्च वर्क है। अब ये जो है, जो लोग जो हैं, जो हमारे जो लोग हैं उनके बीच इनको ले जाना है, और हमें सफलता मिली है। हमने अभी इसके ये कबीर के करीब के तो 10-12 शोज हो चुके हैं। इसको मैं गवर्नर हाउस कोलकाता में गाया, भोपाल गवर्नर हाउस में गाया कबीर को, तो ये 2-3 बड़ी मुंबई में 6-7 जगह गाया इसको। तो इसको पूरे देश में, अभी हमारे एक प्रोग्राम में आए थे एक गायकवाड़ हैं बहुत बड़े विद्वान, आप नाम सुने होंगे उनका, तो लक्ष्मण गायकवाड़ पहली बार हमारे यहाँ आए, तो वो प्रोग्राम सुन के इतने अभिभूत हो गए, कहे कि ये तो हिंदुस्तान के हर गली गली में जाना चाहिए, हर कस्बे में जाना चाहिए प्रोग्राम। ये इतनी जागृति है इसमें, लोग इतने जागृत होंगे इसे सुन के, बहुत खुश हुए वो। तो इस तरह हमें भी इसको अभी इस पर हम विचार कर रहे हैं कि इसको हम देश के कोने कोने में या बाहर के देशों में भी कैसे लेके जाएं, और ताकि लोग जागृत। संत रैदास को गाते हुए आपने जो प्रतिभा हासिल की है, उसके संदर्भ में जो लोगों में जो भी एक जागृति है बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं आपके दिल को भी ठेस पहुंचती है। अगर इस ठेस को आप कबीर या संत रैदास के भाषा में अगर बयां करना चाहोगे तो कैसे करोगे? हमें दिक्कतें आती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे मैं हूं, आप हैं, या हमारे गुरुजी हैं, या एच.के. बैरवा जी हैं, इस तरह के जो लोग हैं ना, आप देखिए ना, आजादी की लड़ाई भी जो हुई उसमें कौन लोग थे? रास्ता दिखाने वाले कौन लोग थे? पढ़े लिखे लोग थे। तो इस तरह ये लोग जब रास्ता दिखाएंगे, पढ़े लिखे समझदार लोग, तो समाज क्यों नहीं उस पथ पर चलेगा, और हमारे लिए भी रास्ता बनेगा, हम भी रास्ता बनाएंगे। हमने भी बहुत त्याग किया है, हमको नहीं चाहिए बहुत सारा पैसा और बंगला और गाड़ी नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं हमारे एक अदना से आदमी तक हमारा ये पद चला जाए। एक गांव का गरीब आदमी भी है, कहीं कोने में है, वहां वो ये वाणी जो है संत रैदास की वाणी, कबीर की वाणी, गोरख की वाणी, तुकाराम की वाणी उसके कान में जाए, और वो फील करे, वो महसूस करे कि हाँ ये हमारे पुरखे ने लिखा है, और हमारा ये गा रहा है आदमी, हमारा आदमी का। मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो, एक इतनी जागरूकता हो कि इन वाणियों को लोग गुनगुनाएं, जैसे फिल्मी गानों को गाते हैं। हाँ, वैसे हम चाहते हैं कि वो भी वो जीवन 4 दिवस का मेला गुनगुनाते रहें कहीं किसी नुक्कड़ पर। ये इस सारे सफर में मैं एक बात जो पूछना चाहता हूँ कि आपके संगीत के जो प्रेरक रहे या गुरु रहे अंतिम मोड़ पे, वो कुमार गंधर्व रहे, और कुमार गंधर्व जी जिस तरह से संत कबीर को गाते थे, तो उन्हीं का कोई दोहा जो वो गाते थे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, तो क्या वो हम आज दर्शकों को सुना सकते? बिल्कुल, बिल्कुल हम गा सकते हैं। कुमार जी ने बहुत सारे संतों को गाया है, कबीर और गोरख को बहुत ज्यादा गाया है। कबीर और गोरख, तुकाराम, उनका एक पूरा एक प्रोग्राम था, तुकाराम एक दर्शन, जैसी हमारी किताब है ऐसे उनका एक बम्बई में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, तुकाराम एक दर्शन, जिसमें संत तुकाराम के 8 पदों को उन्होंने गाया था। तो अच्छा, कुमार गंधर्व मुझे क्यों पसंद आया? बहुत सारे गुरु संगीत सिखाने वाले लोग हैं देश में, बहुत महान लोग हैं। कुमार गंधर्व मुझे इसलिए पसंद आया कि क्रिएटिव आर्टिस्ट थे। कुमार गंधर्व के रागों को भी मैं पसंद करके आया, उनके भजनों को भी पसंद करके आया, उनके गीतों को पसंद करके मैं आया, और उनका जो क्रिएटिव दिमाग था, मुझे लगता थी तो बहुत क्रिएटिव आदमी, ये तो गाते हैं तो लगता है मेरी माँ गाती है। और कुमार गंधर्व मात्र एक ऐसे महानतम गायक हैं इस देश के हिंदुस्तानी संगीत में जिन्होंने मंच से लोकगीत को गाया है। नहीं तो हमारे क्लासिकल सिंगर्स हीन भावना समझते हैं, लोकगीत गाना यानी बहुत छोटा है। जिन लोक गीतों से ये सारे राग आए हैं, कहते हैं ना, जब नाम मिल जाता है, पैसा और शोहरत मिल जाती है, तो आदमी मूर्ख हो जाता है, मैं कहूँगा उसका ज्ञान का दरवाजा बंद हो जाता है। कुमार गंधर्व ऐसे मात्र एक ऐसे गायक हैं इस देश में, इतने महान गायक जिन्होंने लोकगीत को भी मंच से गाया, मालवा के लोकगीत, और उनका बहुत बड़ा रिसर्च था। मैं उनका 2 लाइन सुना देता हूँ, बहुत सारे भजन में उनके गाता हूँ, लेकिन अब हमारी कोशिश रहती है मैं खुद कंपोज करूँ, गाऊं अपने भजन। फिर भी बाबा के भजन, हम लोग बाबा कहते थे कुमार गंधर्व, तो उनका एक भजन है,
युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी 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 अवधूता युगन युगन हम योगी 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 हम ही सिद्ध समाधि हम ही समाधि हम मौनी हम बोले 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 रूप स्वरूप रूप स्वरूप आरूप दिखा के दिखा के दिखा के दिखा के हम ही में हम तो खेले अवधूता युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी योगी योगी। संगीत यानी जिस तरह से अभी हम सुन रहे हैं, हमको भी अंदर से एक झकझोर दिया। आने वाली जो नई पीढ़ी है वो संगीत के क्षेत्र में अगर आए, और आए किस लिए आए, और आए तो फिर क्या तैयारी करके आए। संगीत के क्षेत्र में नई पीढ़ी को आना चाहिए। संगीत क्या है? एक हीलिंग है, एक हीलिंग है संगीत। जैसे कोई बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं, तो ये म्यूजिक भी एक हीलिंग है। ये हमारे बहुत सारे विकारों को, जो हमारे बहुत सारे विकार होते हैं ना, उन विकारों को खत्म करता है संगीत। हमारे ध्यान को केंद्रित करता है संगीत। संगीत भी एक बुद्ध की परंपरा है, कहना चाहिए, जहां हम पूरे ध्यानावस्थित हो जाते हैं, ध्यान केंद्रित हो जाता है। जो बच्चे संगीत में, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा वायलिन बजाता है, कोई गाता है, कोई तबला बजाता है, वो पढ़ाई में भी बहुत तेज होता है, क्योंकि पूरा ये संगीत, आप देखिए जब मैं गा रहा था आप ध्यानावस्थित हो गए। ये ध्यान की प्रक्रिया है, ये ध्यान है। हम एकदम ध्यानावस्थित हो जाते हैं, उसमें एकदम हमारे जो विकार हैं, हमारी जो प्रकृतियां हैं, तल्लीनता बन जाती है। हाँ, जैसे एक भजन है कुमार गंधर्व जी का, हिरना समझ बूझ बन चरना। तो समझ बूझ बन चरना मतलब क्या है? जैसे हमारा आपका जन्म हुआ है, हम सब यहाँ कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसमें यही है कि समझ बूझ बन चरना। हमें बहुत समझदारी से जीवन जीना है, कुछ भी नहीं जीना है, कुछ भी नहीं करना है। हिरना समझ बूझ बन चरना, एक बन चरना, दूजे बन चरना, तीजे बन पग नहीं धरना। एक बन यानी सत्यलोक, दूसरा वन है, तीसरा वन अंधकार है। जैसे तीसरे वन में लोग जाते हैं तो बदमाश बन जाते हैं, या उनका जो ज्ञान जो है वो बंद हो जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर कबीर साहब कहते हैं 5 हिरना 25 हिरनी, 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 25 प्रकृतियां हैं। जैसे हर क्षण हमारे मन में एक बुरा भाव आता है, एक अच्छा भाव आता है। अब देखिए, तो इस तरह हजारों जो सर्पिणियां हैं ना हमारे मन में, दिमाग में, हमको वो घेरे रहती हैं। इनसे मुक्त होना है हमें, और ये संगीत बहुत अच्छा माध्यम है। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बनारस में एक बहुत बड़ी विदुषी थी, पद्मश्री थी, समकुच शर्मा उनका नाम है। तो उनका इंटरव्यू हमको करने का सौभाग्य मिला।
तो वो कहती थी कि जानते हो आजकल रोग क्यों बढ़ रहा है, बीमारी क्यों बढ़ रही है? बीमारी इसलिए बढ़ रही है कि गाना बजाना सब बंद हो गया है। वो लाउड स्पीकर बजने लगा, उसके जगह डीजे बजने लगा, उसके जगह कुछ और होने लगा। जो हमारी माँ बहनें पहले गाती थी, अगर आप गांव के होंगे, मैं तो गांव का हूँ, मुझे याद है मेरी माँ जब जांच चलाती थी तो उसका एक गाती रहती थी, या धान की कुटाई होती थी उसमें भी गाना था, फसल को काटते थे उसमें भी उसका गाना था। प्रमीला शर्मा उनका नाम है मैडम का। तो वो कहती थी कि ये देखो जैसे जैसे गाना हमारी सोसाइटी का बंद हुआ है ना, वैसे बीमारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि हम अपना विकार निकाल नहीं पा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गाने के माध्यम से हमारे मन के बहुत सारे विकार बाहर हो जाते हैं। ये संगीत तो कंपलसरी कर देना चाहिए भारत सरकार को, हर स्कूल में टीचर होने चाहिए। लोग बदमाश नहीं बनेंगे। आप देखिए ना कितने बदमाश लोग बन रहे हैं। बहुत क्राइम बढ़ गया है, पूरे देश में क्राइम बढ़ गया है, क्योंकि हम संगीत से अछूते होते जा रहे हैं। एक कलाकार आदमी, एक संगीत सुनने वाला आदमी हिंसक नहीं हो सकता है, वो हिंसक नहीं होगा। हिंसा इसलिए बढ़ी है कि इन सारी चीजों को हम कम करते जा रहे हैं। पूरा गांव का, विलेज का गाना बंद हो गया। महिलाएं अब कहाँ गाती हैं? नहीं गाती हैं। थोड़ा थोड़ा गाना अभी भी हमारे यहाँ बचा हुआ है, लेकिन पहले हर फंक्शन में गाना। तो उनका जो दुख होता था, उनका विकार होता था, उनके गाने के माध्यम से बाहर आ जाता था। ये हीलिंग है, ये हीलिंग है। तो आने वाली पीढ़ी तो हम चाहते हैं कि घर घर में लोग सीखें, और आजकल सीख भी रहे हैं। हमारे पास भी बहुत सारी बच्चियां आती हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास भी सीखने आते हैं। संगीत अगर हीलिंग है, इसका रियाज हीलिंग है, तो इसको जिसने भी बहुत ऊंचे हद तक पढ़ी है, जिससे आपने, तो एक साधना के स्तर पाया गया। और संगीत का एक विशेष ऐसा रहा है कि हर गुरु अपना एक शागिर्द बनाना चाहता है। अपनी साधना से वो ढूंढ लेता है कि ये मेरा अच्छा शागिर्द बन सकता है। क्या इस दिशा में आपकी कोई पहल चंद दिनों में हो रही? हमारे पास आते हैं बहुत सारे बच्चे, अच्छा सीख रहे हैं वो, और करेंगे आगे चल के वो भी, और उस परंपरा को बढ़ाएंगे, सीखेंगे। मेरे गुरुजी एक कहते थे, एक बात बड़ी अच्छी कहते थे। तो एक बार मेरे पास वो कहते थे कि तुम ये मत समझो मैं तुमको हमेशा सिखाते रहूं, नहीं, तुम मेरे पास बैठो, बात करो। कुमार गंधर्व जी ऐसे कहते, बात करो हमसे। सिर्फ बैठ के गाना सिखाने से गाना नहीं आएगा। तुम बैठो, बात करो हमसे, प्रश्न करो, ये करो, वो करो, संगत में रहो। तो वो कहते थे कि मुझे लगता है गाना सिखाने से कोई नहीं सीखता है, जिसको सीखना होता है आके सीख लेता है। इस क्षेत्र में आपका सबसे बेहतरीन अनुभव और आपको सबसे व्यथित कर देने वाला अनुभव, जो कि कहा जा सके दर्शकों के सामने, क्या हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, संघर्ष तो सबको करना पड़ता है, मेहनत सबको करनी पड़ती है। अभी आगे के जीवन में और क्या क्या होगा कौन जानता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे जो सौभाग्य मिला पंडित कुमार गंधर्व से सीखने का, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दूसरा एक सौभाग्य मिला, मेरे गुरु एच.के. भैरवा ने हमारे दिमाग में जो कहीं कमी रह गई होगी उसको उन्होंने दूर किया। और तीसरा, हम अपने पथ पर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कठोरतम संघर्ष हम कर रहे हैं बम्बई में, जहां हमारे लेवल के लोग घरों में सिखाने जाने से शर्म आती है, कहीं जाने से शर्म आती है। मैं तो बिंदास लोकल ट्रेन में रोज मरता हूँ, रोज जीता हूँ, रोज मरता हूँ, रोज जीता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतना संघर्ष नहीं करूंगा तो मैं इस शहर में रह नहीं सकता है। कठोरतम संघर्ष में कर रहा हूँ। और देखा, मैंने बहुत सारा दुख देखा जब हम आए थे यहाँ मुंबई शहर में। तो बहुत सारे जगह ठुकराया गया, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने मुझे अपनाया। तो ये सब है ये, लेकिन ये अभी ठीक है, इसमें कुछ अभी तो आगे का संघर्ष चल ही रहा है, मेहनत चल ही रही है। और अब सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है मैं बताऊं? मैंने सब कुछ छोड़ा संगीत के लिए। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि उपलब्धि है कि हम इस पथ पर हैं, अभी चल रहे हैं। वाह। हमने ट्रैक चेंज नहीं किया। मैं दिमागदार हूं, मैं कुछ भी करके पैसा कमा सकता हूं, लेकिन नहीं, जिस चीज के लिए हमने छोड़ा, आज मैं आपके पास यहाँ आया हूं, मैं बैठा हूं, तो ये उस संगीत को हमने कायम रखा, हमने छोड़ा नहीं। वो हम एकदम उस पथ पर बराबर चल रहे हैं। हमारे गुरुजी कहते थे, कुमार गंधर्व जी, कि तुम बहुत कम समय के लिए मेरे पास आए थे, लेकिन जाओ, लगे रहोगे तो सब मिल जाएगा। तो मैं इस पथ पर लगा हुआ हूं, और मैं चाहता हूं ये हजारों हजार लोगों तक ये पद हमारे पहुंचे,
और मैं तो चाहता हूँ ऐसे हॉल में बैठे हुए दर्जनों लोग गाएं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, तो हमें खुशी होगी। या जीवन 4 दिवस का मेला, तो तब हमें खुशी होगी। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें मनुष्य बन के रहना है, राक्षस नहीं बनना है। देख रहा हूँ कि समाज जो है राक्षसीपन की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। लोग एकदम एक दूसरे को मार काट के खा जाना चाहते हैं। क्राइम बहुत बढ़ रहा है और फसाद बहुत बढ़ रहे हैं। प्रेम जो है ना, प्रेम कहीं खो गया है। जो कबीर का प्रेम था, जो बुद्ध का प्रेम था, जो संत रैदास का प्रेम था, जो बाबा साहब का प्रेम था, जो महात्मा फुले का प्रेम था, जो माता सावित्री बाई का प्रेम था, ये प्रेम की वाट लग गई। ये लग रहा है कहीं खो गया है। हमारे लोग ये सब भूल के एकदम बदमाशी पर उतर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जो प्रेम है ना, उस प्रेम को बढ़ाया जाए। और मैं भी इस पथ पर लगा हूं और सबसे आग्रह करता हूं कि भैया एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे अभी मैं तो कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने कहा मोहब्बत, हमें मोहब्बत फैलाना है क्योंकि नफरत बहुत ज्यादा हो गया है। और ये सारे जो हमारे महान विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, सब प्रेम के पुजारी। कबीर साहब ने लिखा है, पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया। आदमी पीएचडी कर ले रहा है, डिलीट कर ले रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से एमबीए की डिग्री ले रहा है और पत्थर बना हुआ है और दूसरों को पत्थर बना रहा है। लोग क्या कर रहे हैं आप अपनी आंखों से देखिए। क्या आप, हमें कहने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए आके जाके और पत्थर बो रहे हैं और प्रेम को। तो कबीर साहब ने लिखा है कि पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईंट जो भट्ठे में पकता है। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईंट, कहे कबीरा प्रेम की पड़ी न एक और छींट। प्रेम की एक छींट भी नहीं है। इतना हमने पढ़ लिया है। उस पढ़ाई का क्या मतलब है? आपने प्रेम को ही खो दिया तो आपके पास क्या बचा? तो प्रेम से संबंधित कबीर साहब का एक लाइन सुना देता हूं। भींगी रे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, भींगी रे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, भींगी रे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, भींगी रे चुनरिया प्रेम रस बूंदन। काहे को ये बनी है चुनरिया, चुनरिया नहीं है शरीर। काहे को ये बनी है चुनरिया, काहे को लागे फूंदन, भींगी रे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, भींगी रे चुनरिया प्रेम रस बूंदन। रंग महल को चली है सुहागिन, रंग महल को चली है सुहागन, अपने पिया को ढूंढन, भींगी रे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, भींगी रे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, प्रेम रस बूंदन, प्रेम रस बूंदन। थे पंडित डॉक्टर परमानंद यादव, जिन्होंने अपनी संगीत की प्रतिभा से आपको भी मंत्रमुग्ध कर दिया है और निश्चित तौर पे समाज को परिवर्तित करने के लिए केवल सामाजिक आंदोलन, केवल राजनीतिक आंदोलन और केवल सांस्कृतिक आंदोलन ही नहीं, कला का भी एक आंदोलन होता है। और शास्त्रीय संगीत की कला से लेकर ये जो आंदोलन उन्होंने परिवर्तन के मोमेंट में लाया है, निश्चित तौर पे एक आने वाले दिनों में
ये समाज मन को बिल्कुल इस मोड़ पर लेकर आएगा कि इस दुनिया में भी परिवर्तन का एक माहौल बन सकता है। पंडित डॉक्टर परमानंद यादव जी ने जो हमारे साथ समय बिताया, इतना अमूल्य समय, रियाज के साथ जो संगीत उन्होंने आज हमें सुनाया है, तो इससे उनकी प्रतिभा का भी पता चलता है। आपके प्रतिभा को नमन करते हुए हम यही रुकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।